जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से शादी कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से जान से प्यारा जूनी की 5वीं और 6ठी किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि बहन हमारे मीना के सामने कहती हुई कि इतना लाउड म्यूज़िक कौन सुनता है, लेकिन मीना तो मीना है, कहा बात सुनने वाली थी। कहने लगी कि मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ मीना का ये बिहेवियर देख कर कि किसी को इतना भी मतलब कि यार थोड़ा तो आला ज़र्फ़ी दिखाए मीना, लेकिन मीना झुकने को तैयार नहीं। और हमारी बहन भी कहा चुकेगी। दूसरी तरफ हमारा जूनी घर आया तो जूनी को ये सारी बात बहन ने बता दी। तो जूनी अपनी मीना के पास चला गया, कहा कि ये सब तुमने क्यों किया? तो मीना ने कहा कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी जब आई थी, और उसके बाद आज भी आई है तो मुँह चढ़ा कर आई है, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन जुनैद उसे समझाता हुआ बताता हुआ कि वो मेरी बहन है, दिल की बुरी नहीं है, तुम उनके साथ अच्छे से रहा करो। और बात वही थी कि मीना को कहा कि चलो खाना बनाओ, लेकिन मीना कहती है कि मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। तो हमारे जुनैद ने कहा ठीक है मैं ऑर्डर कर दूँगा, लेकिन तुम जो हो अपना मूड ठीक करो, अच्छे से बात किया करो, वो मेरी बहन है। वही बात कि मीना और मतलब कि बहन आमने सामने। बहन ने अपनी एक अंगूठी निकाली और मीना को पहना दी, लेकिन मीना को पसंद नहीं आई तो उसने निकाल दी। और जाहिर सी बात है पसंद कैसे आएगी, एक लौटे भाई की बीवी और इस तरह की तुच्ची सी अंगूठी देते हुए उसे शर्म नहीं आई। दूसरी तरफ हमारा जुनैद कहता हुआ कि अंगूठी क्यों उतार दी मीना, लेकिन मीना कहती हुई कि आप बुरा मत मानेगा, लेकिन आपकी बहन बहुत ही खड़ूस, बहुत ही कंजूस है, उसने इतनी भड्डी सी रिंग दी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन हमारा जुनैद कहता हुआ कि खुलूस देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मीना कहती हुई कि ठीक है मुझे दे दीजिए, जब आपकी प्यारी सी बहन की बेटी की शादी होगी तब उसको वापस दूंगी। जुनैद कहता हुआ कि ऐसा मत करो, लेकिन हमारी प्यारी मीना कहती हुई कि नहीं, अब तो ये अमानत है, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरी तरफ जुनैद कहता हुआ कि थोड़ा स्पेस दिया करो, थोड़ा लोगों को अपने करीब आने दिया करो। लेकिन मीना कहती हुई कि मैं तो ऐसी ही हूँ, और बस वलीमे की तैयारी में दोनों लग गए। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बहन अपने शौहर से बातचीत करती हुई, शौहर कहता हुआ कि जुनैद तो बहुत ही बुरा फंसा है। लेकिन दूसरी तरफ बहन कहती हुई कि हाँ सही बात है, मेरा बेचारा भाई उल्लू का काट है, उसको तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेगी ये। लेकिन तभी हमारी छोटी सी बेटी कहती हुई कि नहीं मामी इतनी भी बुरी नहीं है मॉम। लेकिन फिर हमारी मॉम कहती हुई कि क्या मामी मामी लगा के रखा है, खामखा की मतलब कि मामी बनी हुई है, वो सब कुछ हड़प कर जाएगी, तुम समझती नहीं हो इन सब बातों में। बेचारा मेरा जुनैद, या यूँ कहे जुनी। अब बात करते हैं आगे की कि दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना मानेक से सजती हुई पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी हैवी मेकअप के साथ क्यूट लग रही थी। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हुसन आरा भी उसकी तारीफ़ कर रही थी। अब यही से समझिए कि हुसन आरा तारीफ़ कर रही थी तो कितनी क्यूट लग रही होगी। तो माँ ने कहा कि सही बात है, लेकिन तभी माँ ने कहा कि फ़ारिस का क्या हुआ? तो हुसन आरा ने कहा कि बातचीत चल रही है और उसकी माँ बहुत ही अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म तबीयत की है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारी प्यारी सी माँ ने कहा कि माँ सारी अच्छी ही होती है, लेकिन सिर्फ अपने बेटों के मामले में। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी हुसन आरा कहती हुई कि नहीं वो थोड़ी अलग है। तो हमारी प्यारी सी अम्मी कहती हुई कि ये किसने कहा? तो हमारी हुसन आरा ने कहा फ़ारिस ने। तो माँ ने मन में कहा कि बच्चों को तो अपनी माएँ अलग ही लगती है। लेकिन बात वही है कि फिर माँ ने पूछा कि अब शादी कब होगी? तो हमारी प्यारी सी हुसन आरा कहती हुई कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो माँ ने कहा कि अगर टाइम चाहिए तो मिलना मिलाना भी बंद करो, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चाल चलन में नहीं होती। और बात वही है कि यही बात हमारी प्यारी सी हुसन आरा ने हमारे प्यारे से फ़ारिस से करनी चाहिए, लेकिन रास्ते में मिली उसको मीना। तो मीना को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करती हुई कहती हुई कि तुम सिर्फ मेकअप में ही अच्छी लगती हो, हैवी बेस के अंदर ही अच्छी लगती हो, बाकी तुम अच्छी नहीं लगती। और मीना बेचारी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसका मोरल डाउन होता हुआ दूसरी तरफ वो देखती हुई कि हुसन आरा तो किसी मालदार बंदे के साथ फंसी हुई है। दूसरी तरफ हुसन आरा अपने फ़ारिस से पूछती हुई कि मेरा रिश्ता लेके कब आओगे? तो फ़ारिस कहता हुआ कि थोड़ा टाइम दे दो। माँ अभी मान नहीं रही, लेकिन वही बात है कि तो ठीक है फिर ये ख़त्म कर दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं घूमना फिरना। और बात वही है कि फ़ारिस कहता हुआ कि मूड ठीक कर लिया करो अपना, मैं ज़रूर जल्दी माँ से बात करूँगा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान अपने फ़ारिस से पूछती हुई कि तुम क्यों इतने उखड़े उखड़े रहते हो, क्या बात है? तो हमारी प्यारा सा फ़ारिस कहता हुआ कि वही बात है कि हुसन आरा के हुसन
हुसन ने मुझे आर कर लिया है। लेकिन तभी हमारी माँ कहती है कि इतना आसान नहीं है कि मुझे आर कर सके, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, पहले मिलूँगी, बात करूँगी, उसके बाद ही बात करूँगी, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें आग करूँगी। लेकिन तभी भाई हमारा प्यारा सा बेटा कहता हुआ कि इतने खौफनाक वचनों से मुझे ना डराया करे मॉम। लेकिन उसी तरफ मॉम कहती हुई कि मेरा हक है तुम पे, क्यों ना डराओ। दूसरी तरफ मॉम ने यह भी कह दिया कि ठीक है, इस्लामाबाद से जब आऊँगी तो हुसन आरा को लेते आना, बातचीत कर लेंगे और फिर फैसला भी। तीसरी तरफ हमारा प्यारा सा जुनैद गाड़ी के बाहर मोबाइल के अंदर शायद गेम खेल रहा था, लेकिन वो तो एक्टिंग कर रहा था। असल में हुसन आरा की नज़र उस पे थी, वो जानता था। हुसन आरा उतरी और बड़े ही प्यारे से लहजे में हमारे जुनैद को आवाज़ लगाने गई, लेकिन तभी सोचा कि नहीं, अब ये मतलब कि पुराना जुनैद तो रहा नहीं, और दूसरी तरफ उसकी एक बीवी भी है, तो मैं उसको क्यों आवाज़ लगा रही हूँ। ये मेरा दिल इसको देखकर बावला क्यों हो जाता है, मैंने खुद ही तो इसको रिजेक्ट किया था। और बस यही सोचकर खुद ही अपने बैग लेकर उसके सामने से जाती हुई, लेकिन जुनैद उसको देख नहीं रहा, मुस्काए जा रहा है। और हुसन आरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जो वो सोच रही थी कि जुनैद तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो, जुनैद जुनैद मैं हुसन आरा, तुम्हारी हुसन आरा जुनैद, जुनैद एक बार तो देख लो। लेकिन जुनैद ने नहीं देखा, उल्टा जब वो गई है तो पीछे से थोड़ी सी आँख उसकी तरफ घुमाता हुआ और हंसता हुआ कि हुसन आरा, अब जुनैद तुम्हारे हुसन के आर में नहीं आएगा। लेकिन तभी हुसन आरा के सामने मीना आ गई, तो वही बात है कि मीना ने इस बार हुसन आरा को सुना डाली, और हुसन आरा कहती हुई कि तुम्हारी गलती नहीं है। असल में जब औकात से बाहर लोगों को मिल जाता है तो वो ऐसे ही खुशफहमी का शिकार बन जाते हैं। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी मीना कहती हुई कि तुम ना असल में जलती हो, हसद करती हो। लेकिन हुसन आरा कहती हुई हाँ मैं क्यों हसद करूँगी। लेकिन सच में हुसन आरा हसद तो कर रही है, मीना के साथ जुनैद को नहीं देख पा रही। आए हाय हाय, प्यारी हुसन आरा पता नहीं अब क्या करेगी। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अगली किस्त की, भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिस माँ को मिलने के लिए हुसन आरा इतना ज़्यादा एफ़र्ट कर रही, कह रही है कि मुझे तो कोई भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। उसी माँ के साथ टक्कर हो गई, और माँ कहती हुई कि बदतमीज़ बदलिहाज लड़की, तुमसे तो दोबारा ना ही मिलूँ मैं। लेकिन हमारी हुसन आरा भी अब उससे मिलेगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या माँ का ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा हुसन आरा के लिए, और हुसन आरा क्या रिजेक्ट हो जाएगी, देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जुनैद हमारी प्यारी सी मीना को अपनी बहन के घर ले जाता हुआ, लेकिन बहन उसे कहती हुई कि सारे जेवर चुपचाप इस बैग के अंदर डाल दो। तो मीना कहती हुई कि आ गई ना अपनी औकात पे, इन्हें मेरा प्रेरणा और ना पसंद ही नहीं है। लेकिन अब क्या करे, क्या इन दोनों के बीच झटापाई हो जाएगी, क्या ये दोनों एक दूसरे को मार कूट देंगे जेवरात के चक्कर में। ये भी देखने वाली बात होगी कि मीना से मीना माने किस तरह से छीनेगी हमारी प्यारी सी आपा जान। अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे दोस्तों, बात तो ख़त्म हो गई। चलिए तो फिर खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, थैंक यू। काफ़ी शांत किस्त थी और स्लो भी, लेकिन मजा आया। बहुत फ़र्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। मैं जानता हूँ आप मुझे सख्त नापसंद करते हैं हुसन आरा, इस सबसे बढ़कर एक गलती हो गई मुझसे। आपका कहा हुआ एक लफ्ज़ नहीं बोला हूँ मैं, मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। जान से